हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में विस्तार से, तो दोस्तों आज उसी तरह से मैं बताने जा रहा हूँ सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विस के बारे में विस्तार से। सीडीएस क्या होता है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसका जो एज लिमिट है वो क्या है, उसका एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो क्या है और उसका एग्ज़ाम का जो कट ऑफ है वो क्या है, वो आज मैं आपको पूरा बताऊंगा। यानी कि सीडीएस मतलब कंबाइंड डिफेंस सर्विस के बारे में आज मैं आपको विस्तार से अपनी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और उसके सामने बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि हर मेरा लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको बताता हूँ सीडीएस के बारे में विस्तार से। उससे पहले दोस्तों एक बात बता देता हूँ, जो कैंडिडेट्स का सपना है डिफेंस फोर्सेस में एज ए ऑफिसर, जो एनडीए से नहीं पा सके, एनडीए उनका किसी कारणवश क्रैक नहीं हो सका, तो उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सीडीएस। सीडीएस यानी कि आफ्टर ग्रेजुएशन जो कैंडिडेट्स हैं वो इस सीडीएस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी बात करते हैं सीडीएस की, कंबाइंड डिफेंस सर्विस। कंबाइंड डिफेंस सर्विस यानी कि तीनों सेनाओं की कंबाइन एग्ज़ाम लिया जाता है यूपीएससी द्वारा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा। हर साल में 2 बार एग्ज़ाम लिया जाता है, सीडीएस 1 और सीडीएस 2। एक एग्ज़ाम होता है सीडीएस 1 वाला फरवरी मार्च में और सीडीएस 2 वाला होता है सितंबर अक्टूबर में। तो चलिए दोस्तों, ये एग्ज़ाम जो है यूपीएससी कंडक्ट करवाता है साल में 2 बार। तो दोस्तों, जो एग्ज़ाम सीडीएस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है उससे जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं वो जाते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी में। तो दोस्तों, एक और बड़ी बात बता देता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था एनडीए में सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही एलिजिबल हैं, बट सीडीएस में फीमेल कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं। बोथ कंबाइंड डिफेंस सर्विस में बोथ आर एलिजिबल, मेल और फीमेल जो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है ये दोनों के लिए है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो ओटीए के लिए, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए ही एलिजिबल हैं, और जो मेल कैंडिडेट्स हैं वो चारों के लिए एलिजिबल हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और इंडियन एयरफोर्स एकेडमी। चारों के लिए मेल कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं और फीमेल कैंडिडेट सिर्फ ओटीए के लिए एलिजिबल हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हम बात करते हैं आगे इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, जो कैंडिडेट्स इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जाने चाहते हैं उनके लिए जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो है ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। किसी भी विश्वविद्यालय से, जो रिकॉग्नाइज्ड विश्वविद्यालय, उससे स्नातक डिग्री होनी चाहिए जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं। जो कैंडिडेट्स ओटीए ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए भी एनी ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ओटीए के लिए। अब इंडियन नेवल एकेडमी की बात करते हैं। तो दोस्तों, जो इंडियन नेवल एकेडमी में जाना चाहते हैं उनके लिए बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बीई या बीटेक की डिग्री होना अनिवार्य है, जो इंडियन नेवल एकेडमी में जाना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स एकेडमी की। तो जो इंडियन एयरफोर्स एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए भी एनी ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बट उनका एक कंडीशन है कि 10+2 में उन्होंने फिजिक्स और मैथमेटिक्स लिया होना चाहिए। सब्जेक्ट फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ उन्होंने 10+2 जो पैटर्न है वो पास किया हुआ होना चाहिए। 12th उनकी फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ पास होनी चाहिए, वही इंडियन एयरफोर्स के लिए एप्लीकेबल हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं इसकी सिटीजनशिप। इंडियन सिटीजनशिप, नेपाल सिटीजनशिप और भूटान सिटीजनशिप के ही कैंडिडेट्स जो हैं वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और इंडियन एयरफोर्स एकेडमी ही ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हम बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न की। इसका एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह से है, तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न दोस्तों, उससे पहले मैं आपको एज एलिजिबिलिटी बता देता हूँ। सीडीएस के लिए एज क्राइटेरिया क्या है, तो जो कैंडिडेट्स आईएम में ज्वाइन करना चाहते हैं उनका एज होना चाहिए 19 ईयर से 24 ईयर्स, यानी कि 19 साल से 24 साल के बीच में उनकी आयु होनी चाहिए। जो ओटीए फीमेल और मेल
ये दोनों के लिए है। OTA 19 साल से 25 साल आयु होनी चाहिए, 19 to 25 ईयर्स के बीच में आयु होनी चाहिए। जो कैंडिडेट्स एयरफोर्स अकेडमी, इंडियन एयरफोर्स अकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए 19 वर्ष से 23 वर्ष, 19 ईयर टू 23 ईयर्स के बीच में उनकी आयु होनी चाहिए, उनकी एज 19 to 23 ईयर्स होनी चाहिए इंडियन एयरफोर्स अकेडमी के लिए। तो जो नेवल अकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं उनकी एज 19 to 22 ईयर्स होनी चाहिए, 19 साल से 22 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अभी हम आगे बात करते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न की। तो जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न है दोस्तों, ये 3 डिफरेंट स्टेजेस का है। सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम, जो रिटन एग्ज़ाम कैंडिडेट्स क्लियर करेंगे उनके लिए SSB सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के लिए उनको कॉल अप किया जाएगा, और वहाँ पे क्या है, जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से रिकमेंडेड होगा, जो सिलेक्ट होता है उसका वही मेडिकल होगा। तो दोस्तों एक और बात बता देता हूँ, 25 से 30% कैंडिडेट्स हर बार मेडिकल आउट होते हैं। इसके लिए CDS के लिए अच्छा मेंटल के साथ साथ बंदे का फिजिक भी अच्छा होना चाहिए, वेट, आई साइट, हाइट सब कुछ अप्रोप्रिएट होना चाहिए एज़ पर UGC गाइडलाइंस। आप UGC की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विज़िट करके देख सकते हैं कि CDS के लिए क्या क्राइटेरिया है, जो फिज़िकल का क्राइटेरिया क्या है वो आप UGC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हम बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न की। तो जो कैंडिडेट्स IMA, INA और IFA यानी कि इंडियन मिलिट्री अकेडमी, इंडियन नेवल अकेडमी और इंडियन एयरफोर्स अकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनका क्या है, 3 डिफरेंट एग्ज़ाम्स होंगे, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। दोस्तों इस तरह से ये 3 सेक्शन रहेंगी IMA, INA और IFA के लिए। तो दोस्तों जो OTA में जाएंगे फीमेल और मेल कैंडिडेट्स, उनके लिए रहेंगे 2 पेपर, इंग्लिश और जनरल नॉलेज GK। तो दोस्तों ये दोनों, जो तीनों पेपर हैं, ये सारे के सारे 2-2 घंटों के रहेंगे और 100 मार्क्स के रहेंगे। तो इस तरह से दोस्तों जो IMA, INA और IFA में जाएगा वो 3 एग्ज़ाम देगा, और जो OTA में जाएगा वो मैथमेटिक्स यानी कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम अटेंड नहीं करेगा, वो सिर्फ 2 एग्ज़ाम देगा, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स फॉर IMA, INA और IFA, और OTA के लिए इंग्लिश और जनरल नॉलेज। तो चलिए दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम होगा ये टोटली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर है, MCQ होंगे इसमें। और दोस्तों एक और बड़ी बात है कि इसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग है, इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी है जो आपको अच्छे से ध्यान में देनी है। तो चलिए दोस्तों, आप अभी से इसकी तैयारी में लग जाएं, और जो अपना प्रिस्क्राइब सिलेबस है उसका आप देख सकते हैं वेबसाइट के ऊपर जाके, UGC की गाइडलाइंस के ऊपर। और दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों।